आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। एक विषय जो आज हमने आपके लिए चुना है वो विषय है आपके बोने पर आपकी कटनी निर्भर करती है। जी हाँ हमारे दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बांटने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को आप ज़रूर ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा, क्योंकि आप जैसा बोएंगे और आप वैसे ही काटेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए आपका जीवन में आप क्या बो रहे हैं। आप अपने शरीर के लिए बोएंगे तो आप शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेंगे, और आप अपने आत्मा के लिए बोएंगे तो आप अपने आत्मा के लिए एक अनंत काल की कटनी काटेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है आप जैसे बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप खेत में अगर गेहूं बोते हैं तो आप मकई नहीं गेहूं ही काटेंगे। जिस पेड़ में आप जैसा पेड़ लगाते हैं उसका फल वैसा ही आपको मिलने वाला है। और ठीक वही प्रकार से आज हम परमेश्वर के वचन को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला है। इसलिए ध्यानपूर्वक मैं आपके साथ 3 बातें मैं बताने वाला हूँ। इस तीनों बातों को आप ध्यान से आप सुनिएगा। और पहला क्या है, जीवन की कटनी, और दूसरा है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और तीसरा है अपने मन के तैयार करना। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन उसका 6 अध्याय 6 से 8 तक। हे आलसी चिटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक खास बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि चिटियों के पास जा। हे आलसी, चिटियों के पास में जा और उससे सीखो और बुद्धिमान हो जा। और उसमें खासियत क्या है, वहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है ना तो इनके पास कोई न्याय है, और ना ही कोई प्रधान है, और ना ही कोई प्रभुता करने वाला है, फिर भी ये चींटी धूप काल में कटनी के समय में ये ईमानदारी पूर्वक लगातार अपने भोजन वस्तुओं के तैयार में लगे रहते। कोई इनको कहने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ना तो इनको कोई न्याय करने वाला है, ना कोई प्रधान है, ना कोई प्रभुता करने वाला। ये अपना मन से सारा काम करता है, और इसलिए बारिश के समय में, अकाल के समय में ये चींटी आराम से घर में बैठ कर के खा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इंसानों को एक चींटी से जा कर के सीखने के लिए परमेश्वर के वचन बताता है। क्योंकि हम इतने आलसी बन गए हैं कि हमारे पास में जो है कोई काम रहते हुए हम काम करना नहीं चाहते, और इसलिए आज लोग बहुत से तकलीफ और परेशानी में जीवन को जी रहा। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जीवन की कटनी, गलातियों 6 अध्याय और उसका जो है 7 और 8 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, कहता है परमेश्वर के वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और मनुष्य जो कुछ धरती पर बोता है वही काटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कौन सा बीज बो रहे हैं, आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं। जो बीज बोएंगे, जो पेड़ लगाएंगे, उसी का फल आपको मिलने वाला है। आप आम का पेड़ लगाएंगे उसमें लीची नहीं मिलेगा, और लीची के पेड़ लगाएंगे उसमें आम नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन हमें इस बीज के, इस पेड़ से हमें सिखाना चाहता है। आप इस धरती पर है और परमेश्वर ने ये पहला है और आखिरी भी मान लीजिए जब हमें और आपको मनुष्य तन जीवन दिया है। इसलिए आप
परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो इसको गहराई से अपने हृदय में बसने दीजिए। आप जो है ठट्ठों में उड़ा करके इसको नाश मत कीजिए। परमेश्वर के वचन बताता है आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलने वाला। तो क्यों ना हम अच्छे काम करें। आपने याकूब के बारे में सुना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब को 12 बेटा था और याकूब यूसुफ से बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि वो प्रेम करने वाली पत्नी जो उसका राहेल थी उसका वो बेटा था। इसलिए याकूब यूसुफ से ज़्यादा प्रेम करता था। और एक दिन याकूब क्या किया मेरे प्रियो, वो अपने पिता को धोखा दे करके अपने बड़े भाई एसाव का जो अधिकार था, पहलौठा का अधिकार, अपने पिता के पास में जा करके एसाव को जैसा बन करके एसाव को बोली बोल करके और अपने पिता को धोखा दिया और एसाव को पहलौठा फल जो है पहलौठा ले करके अधिकार वो यहाँ से चले गए मेरे प्रियो। और जब याकूब को 12 बेटा हुआ था तो उसमें सिर्फ यूसुफ जो है याकूब को प्रेम किया और 11 बेटा जो है याकूब को धोखा दिया मेरे प्रियो, क्योंकि उसने पहले अपने पिता को धोखा दिया और एक दिन अपने बच्चों से भी वो धोखा खाया है। आपने दाऊद के बारे में सुना होगा। दाऊद एक उरिया के पत्नी बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था और वो पाप में गिर गया। वो सोचा मुझे किसी ने नहीं देखा और वो अपने आप को ये सोच रहा था कि मैं निष्पाप हूँ। और एक दिन उसका बेटा अबसलोम उसी के पत्नी के साथ व्यभिचार किया मेरे प्रियो। जैसा उसने बोया वैसा ही फल उसने पाया। आज भी वही बात है मेरे प्रियो, आप जैसा बीज को बोएंगे, जैसा जीवन में आप जिएंगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। तो क्यों ना हम एक अच्छा जिंदगी जिए, क्यों ना हम लोगों को भलाई करने वाला जिंदगी जिए, क्यों ना हम दो शब्द अच्छे लोगों को बोल दे, क्यों ना हम एक अच्छा सलाह दे, क्योंकि हम जैसे जिएंगे हमारे जीवन बाद में अंत में हमारे साथ वैसे ही होने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ अच्छे से जिएंगे और वहाँ नरक में चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है आप इसी संसार में उस फल को आप भोगेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए ध्यान देना, परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि क्योंकि जो अपने शरीर के द्वारा बोता है वह शरीर की कटनी, विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के द्वारा बोता है वह आत्मा के द्वारा जीवन का कटनी काटेंगे। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए और यहाँ भी हम अच्छे से रहे और हम परमेश्वर के पास में चले जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है दूसरा है जो जैसा बोएगा वह वैसा काटेगा। दूसरे कुरिन्थी 9:6 और 7 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, और ना कुट कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर बताता है, परंतु यह बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। परमेश्वर के वचन बताता है आप परमेश्वर के राज के लिए, आप अपने दान दशमांश के लिए, आप एक अच्छे चर्च में अच्छा काम करते हैं, आप अगर कुछ बढ़िया काम कर देते मेरे प्रियो, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है जो थोड़ा बोता है। कुछ लोग जो है कूद कूद करके चर्च में दान देते हैं, दशमांश देते हैं, सोचते हैं कि हम पादरी के लिए देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है आप पादरियों के लिए नहीं, आप अपने चर्च के उन्नति के लिए दे रहे हैं, और अपने चर्च के लिए ही नहीं, आप अपने परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। अगर आप अपने परमेश्वर के लिए हर्ष उल्लास के साथ आप अगर देते हैं, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाएगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा पाएगा। इसलिए आप कितना दान दे रहे हैं, आप चर्च के लिए कितना अपने आप को समर्पण है, आप वचन में कितना समर्पण है, आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए कितना समर्पण है। जितना सिर्फ दान ही नहीं, आप वचन के लिए, आप गीतों के लिए, प्रचार के लिए,
चर्च के जितने भी कार्य है उस कार्य के लिए आप जितना आप अच्छा से आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार में उतना ही आपको आशीष देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ शब्दों में बताता है, जैसा बोएगा वैसा आप काटेंगे। आप कैसा काटने वाला है, कौन सा काटने वाला है, अच्छा वाला काटने या खराब वाला काटने, परमेश्वर आपके वचन बताता है आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप हमारे बीच में रखा हुआ है। तो परमेश्वर कहता है क्यों ना हम अच्छे चीज़ को, जीवन को ही, हम आशीष को ही चुने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, वो इंडिकेट करना चाहता है कि हम सही दिशा में चले। हम जीवन के लिए हमें बोना है, बीज को बोना है, ताकि हम जीवन के अच्छी कटनी को हम काट सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और तीसरा है अपने मन को तैयार करना। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 13 अध्याय 3 और उसके 8 पद में। यहाँ से लिखा 3 से 8 पद, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने दबाकर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और जल गए, फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है 4 जगह पर बीज बोया गया। पहला बीज जो है, परमेश्वर के वचन कहाँ बोया गया है, मार्ग के किनारे। मार्ग किनारे जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन सुनते हैं और बीज जब आपके हृदय में आता है, फट से वो चिड़ियाँ आकर के, पक्षी आकर के चुग लेते हैं, उठा लेते हैं वहाँ से। वो पक्षी कौन है? वो शैतान। शैतान को पता है अगर वो बीज आपके हृदय में बस जाए और आप विश्वास कर लेंगे तो बाद में शैतान को बहुत परेशानी होगा आपको अविश्वास में लाने के लिए। इसलिए तुरंत उस बीज को वहाँ से आपके पास से उठा लेता है और फिर आपको खाली खाली महसूस करने लगता है। वही बीज है जो मार्ग के किनारे गिरा। और दूसरा है, कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ बीज वो पथरीली भूमि पर, जैसे कि बीज को बोया जाता है और आपके हृदय में वो प्रवेश करता है, लेकिन वो बीज जो है आपके जीवन में उभर खावर होने के, वो कई तरह के आपके जीवन में परेशानी आने के बाद जो है वो बीज जो है एक बगल में जाकर के अंकुरित तो होता है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता है। और वो बाद में क्या होता है, सूरज के धूप प्रकाश निकलने के बाद वो सूख जाता है। और तीसरा है, कुछ बीज जो है झाड़ियों के किनारे लगाया गया और वो झाड़ियाँ बढ़ करके उसको दबा देता है। इसका मतलब है जो बीज बोया गया वो बीज अंकुरने की कोशिश तो किया, लेकिन आपके जीवन में चिंता, समस्या, कई प्रकार की उलझने आया और उस बीज जो है परमेश्वर के वचन रूपी बीज आपके हृदय में दब गया और वो उठ नहीं पाया, फल नहीं ला पाया। लेकिन कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरा और वो 100 गुना फल लाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने चर्च में ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे जो वचन बोलने में निपुण होगा, गीत गाने में निपुण होगा, मेरे प्रिय प्रचार करता होगा। वही बीज है अच्छे भूमि में। आप लोग जैसे 4 बातें वहां पर बताया कि मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में और अच्छी भूमि पर, तो 4 प्रकार के कलीसिया में लोग पाए जाते हैं। और उस 4 प्रकार के लोगों में से एक ही व्यक्ति है जो अपने भूमि को तैयार करके रखा। मेरे प्रियो, जब लोग चर्च में जाते हैं, दुआ प्रार्थना के साथ वहां पर जब बैठते हैं और परमेश्वर के वचन रूपी बीज जब परमेश्वर के दास के द्वारा बोया जाता है और उस बीज को जब वो गहराई से सुनते हैं और वो अपने हृदय में उतारते हैं और उतारने के बाद में वो जब घर आते हैं तो बीज को फिर से मनन करता है और अपने अंदर रूपी हृदय भूमि से उस बीज को फलने, अंकुरने, बढ़ने,
फलने देता है और वही बीज उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके हर एक कामों में आशीष बनकर उभरता है। और आप देखते होंगे अपने कलीसिया के लोगों में कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन रूपी आशीष और उनके घर में, परिवार में, उनके खेती बाड़ी में, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीष दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से सुना और वो फल लगने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है आप जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। अपने मन को आपको तैयार करना, परमेश्वर के वचन को आप सुनने के लिए आपको इच्छा होना चाहिए, अपने भूमि हृदय को तैयार करना होगा। और जब आप अपने मन को तैयार करेंगे, हृदय को तैयार करेंगे, तो परमेश्वर के वचन आपके हृदय में आएगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, इसलिए हमें ध्यान रहना, हमें चींटियों से सीखने के बारे में परमेश्वर के वचन बताता। क्योंकि हम में कमी होने के कारण, इसलिए हमें ध्यान देना। उनके पास कोई न्याय नहीं है, प्रधान नहीं है, कोई प्रभुता करने वाला है नहीं है, फिर भी वो एकदम अच्छा से काम करता। हमारे पास तो सब कोई है, न्याय करने वाला, प्रधान है, प्रभुता करने वाला, हमारा माता पिता, हमारा पत्नी, हमारा भाई है, हमारे ऊपर सब कोई है और हमें अच्छा से वो काम करने के लिए कहता है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते? इसलिए हमें ध्यान देना बेटियों। परमेश्वर के वचन हमें बताता है आप जैसे बोएंगे वैसा ही कटने काटेंगे। आप कौन सा बीज कहाँ बो रहे हैं? आप जीवन के बीज बो रहे हैं, जीवन के कटने काटेंगे। आप शरीर के अनुसार बो रहे हैं, आप शरीर के अनुसार कटने आप काटेंगे। ये आपके ऊपर में निर्भर करता, आपके बोने पर आपके कटने निर्भर करता। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।